और इसी बीच बड़ी खबर बाराबंकी से मिल रही है। मुलायम की सत्ता में एक बार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं महानायक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजीएम कोर्ट में दरअसल केस दर्ज किया गया है बिग बी के खिलाफ। महानायक अमिताभ बच्चन के खिलाफ मैगी के मामले में केस दर्ज किया गया है और साथ ही एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। तो सपा सरकार के कार्यकाल में इन फिल्मी हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मैगी ने फिल्मी सितारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीजीएम कोर्ट में दर्ज हुआ है मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है बाराबंकी से। तो एक बार फिर से महानायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुलायम सपा सरकार के कार्यकाल में ये फिल्मी हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है बाराबंकी से। पिछली मुलायम सरकार में बाराबंकी के दौलतपुर गांव में ढेर सारी जमीन देकर अमिताभ को नेताजी किसान बनाना चाहते थे, लेकिन विवाद ने तूल पकड़ा तो अमिताभ ने अपनी बहू ऐश्वर्या के नाम पर वहां कॉलेज खुलवाने का ऐलान किया, जो अभी तक फिलहाल नहीं बन पाया है। तो जिस तरह से लगातार विज्ञापन ये फिल्मी सितारे कर रहे थे मैगी का, और इसी के चलते अब सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। फिल्मी हस्तियों की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से लगातार मैगी में मिलावट पाई गई, खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की गई, कुछ हानिकारक तत्व पाए गए और इसी के चलते अब विज्ञापन करने के बाद अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा के खिलाफ केस दर्ज किया है। संजय श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संजय, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सपा सरकार के कार्यकाल में फिल्मी हस्तियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल सोनी, इसे आप कह सकती हैं कि सपा के शासनकाल में ही इन फिल्मी हस्तियों के खिलाफ बाराबंकी में मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा के शासनकाल में फिल्मी हस्तियों के ऊपर जो विवाद है उसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2002 से 2007 तक सूबे में, उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बाराबंकी के दौलतपुर गांव, वहां पर अमिताभ बच्चन को जमीन दिलवाई थी और किसान बनाने की एक मुहिम थी कि अमिताभ बच्चन बाराबंकी से किसान होंगे और उस जमीन को लेकर अमिताभ बच्चन के नाम पे ट्रांसफर को लेके जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की तमाम धाराएं होती हैं, उसके तहत जितनी जमीन होती है उसको किस तरीके से किसके नाम पे ट्रांसफर होना है, वो सब विवाद के चलते इतना तूल वो विवाद ने पकड़ा कि उसके चलते अमिताभ बच्चन के नाम पे किसान होने का जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हो पाया और वो जो जमीन विवादित थी उस पर अमिताभ बच्चन ने घोषणा की कि अपनी बहू ऐश्वर्या राय के नाम पे वहां पे वो एक लड़कियों का कॉलेज खोलेंगे। हालांकि एक अधिकारी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और वहां के जो गांव प्रधान है दौलतपुर के, वो अभी भी उस जमीन पर लगे हैं कि किसी तरह अमिताभ बच्चन से संपर्क करके यहाँ पे जो कॉलेज का सपना है वो पूरा किया जा सके। फिलहाल अभी तक वो ठंडे बस्ते में ही है। अमिताभ बच्चन ने भी विवाद के चलते दौलतपुर से रुख कर लिया माल मलियाबाद की तरफ का और वहां उन्होंने थोड़ी सी जमीन खरीदी अपने एक रिश्तेदार के जरिए। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले वहां अमिताभ बच्चन आए थे, उन्होंने उस खेत में ट्रैक्टर भी चलाया था, हल की तरह जो ट्रैक्टर से जोता जाता है, तो जुताई की थी और उसकी फोटो बड़ी वायरल हुई थी कि अमिताभ बच्चन किसान बन गए हैं, उन्होंने अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई की है। तो कुल मिला के अमिताभ बच्चन का सपना तो किसान होने का पूरा हुआ, वो दौलतपुर से माल मलियाबाद चले गए। लेकिन सवाल यह है कि उसी बाराबंकी में जिस जगह वो किसान बनने का सपना देख रहे थे और नहीं हो पाया था, उसी जमीन पर एसीजीएम की कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दाखिल हो गया और इस आरोप में कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें जो लेड की मात्रा है वो इतनी है कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, कैंसर जैसे घातक रोग को जन्म दे सकती है किसी के भी शरीर में अगर मैगी को ज्यादा खाया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट का विज्ञापन करने वाले अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा, तीनों ने ही टीवी पर हर 10 मिनट पे इसका विज्ञापन आता है और इसके लिए इनको भी दोषी पाया गया है। और जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में बना तो उसकी धारा 26(2) के तहत कुल मिलाकर एसीजीएम वीरभद्र सिंह की कोर्ट में पहले तो जो मामला दर्ज हुआ वो मैगी और जो तमाम इस तरीके के प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। सबसे पहले ये मामला बाराबंकी में ही उठा था। बाराबंकी में ही एफएसडीए की जो टीम थी
उसने सैंपल लिया था मैगी का, उसका परीक्षण किया गया था और पाया गया था कि इसमें लेड की अधिकता बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो कुल मिला के जो मामला उठा वो बाराबंकी से उठा, इसीलिए बाराबंकी की कोर्ट में ही मामला दर्ज कराया गया है। जी। उसके बाद सीजीएम की कोर्ट में ये विज्ञापन करने वाले लोग कि इस तरीके से प्रचार करके वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि लोगों के आइडियल होते हैं, लोग उनसे प्रेरित होते हैं और लोगों को वो कुछ ना कुछ इस तरीके की प्रेरणा देते हैं कि उनके बताए रास्ते पर वो चलें, उनकी चीजों का वो इस्तेमाल करें, और कुछ ऐसा होता भी है। और शायद यही बड़ी वजह है कि जो विज्ञापन है वो बड़ी बड़ी हस्तियों से, नामी गिरामी हस्तियों से, फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग या फिर खेल से जुड़े लोग, खासतौर से क्रिकेट से जुड़े लोग हैं, उनको आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पे कि वो बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं और लोग कहीं ना कहीं उसके मोह पास में फंसते हैं और उस चीज का वो इस्तेमाल भी करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। कुछ ऐसा ही रहा मैगी को लेके, जिस पर सीजीएम कोर्ट में जो पक्ष रखा है एफएसडीए ने, वो यही पक्ष रख के इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कराएगा। देखना यह है कि 1 जुलाई को डेट लगी है, 1 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी, तो उस समय क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल संजय, अगर देखा जाए तो आखिर कितने हद तक दोषी हैं ये फिल्मी सितारे और इनकी कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में इस मैगी के विज्ञापन को लेकर। देखिए, अगर यूं कहें कि मैगी के विज्ञापन को लेकर इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, तो एक बात बहुत साफ है कि कोई भी चीज जो इस्तेमाल में आती है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो फैशन से जुड़ी हुई चीज हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो किसी भी चीज की जो बात होती है टेलीविजन स्क्रीन पर सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी चीजें होती हैं, तो तमाम ये चीजें क्वालिटी कंट्रोल के जरिए उनका दावा किया जाता है और मार्केट में उतरती हैं और ये विज्ञापन करने वाले लोग उसका प्रचार करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि क्या कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है, पहले उसका सैंपल एफएसडीए, उसको जो मानक अधिनियम बने हुए हैं उसके अनुरूप उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता को परखा जाना चाहिए और तब कहीं वो मार्केट में आए। बात यही होती है हमेशा से, लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप में होता नहीं है। सभी चीजें अपने आप मार्केट में आ जाती हैं और उसके बाद जब कहीं से किसी चीज के खिलाफ कोई शिकायत होती है तब उस पर जांच होती है और उस जांच में अगर वो शिकायत सही पाई जाती है या जिस चीज की बात कही जाती है वो उसमें पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, जैसे इस मैगी के मामले में हुआ है। लेकिन आमतौर पर आप देखें कि तमाम बार यही जो एफएसडीए की टीम है, संजय, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरह से अगर कोई उत्पाद या कोई भी खाद्य सामग्री ऐसी बनाई जाती है तो आखिर उस वक्त खाद्य विभाग की टीम क्यों नहीं ध्यान देती, जो खाद्य विभाग अधिकारी हैं उस वक्त उसकी गुणवत्ता की परख क्यों नहीं करते, जब वो पूरी तरह से मार्केट में फैल जाती है, जब घर घर में जाकर वो चीज पहुंच जाती है घर घर, तब जाकर उसके साइड इफेक्ट निकलकर सामने आते हैं। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम भी सतर्क नजर आती है। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो सारा पूरा तंत्र है, जो प्रशासन का तंत्र है, उसको कहीं ना कहीं उसको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। वजह साफ सी है कि आप आए दिन देखिए, जब त्योहार के मौके होते हैं, होली दिवाली होती, ईद होती है, तो उस दौरान तमाम मिठाई की दुकानों पे छापे मारे जाते हैं। दूध जहां पर कलेक्ट किया जाता है या दूध का कारोबार जिस जगह पर होता है वहां छापेमारी होती है। खोए का जहां कारोबार होता है वहां छापेमारी होती है और पाया जाता है कि दूध में मिलावट की गई है, केमिकल डाल के दूध बनाया जा रहा है, खोया जो है वो मिलावटी है, तमाम मिठाई की दुकानों पर मिलावटी पाई जाती हैं। जब उन पर छापेमारी होती है या जब शिकायत पर कोई कार्रवाई होती है, साफ सी बात यह है कि कोर्ट में भी नेस्ले इंडिया हो या ईजी डे हो, तमाम ये बड़ी कंपनियां हैं और ये कंपनियां ये दावा करती हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर खाद्य विभाग की टीम अगर शुरुआत में इतनी गंभीरता दिखाए तो कहीं ना कहीं इस हद तक ना पहुंचे। अगर कोई भी उत्पाद है बनाया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो हर दुकान पहुंच जाता है, हर घर पहुंच जाता है, जब उसके साइड इफेक्ट निकलकर सामने आते हैं तब खाद्य विभाग की टीम भी नींद से जागती है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैगी एक ऐसा उत्पाद है जो घर घर में बच्चों में काफी लोकप्रिय है, बच्चे काफी पसंद करते हैं और इसमें ऐसे तत्व पाए गए हैं, हानिकारक तत्व, जो अब सुर्खियां बन गई हैं।